मिनट क्लास बायोलॉजी का हमने लास्ट टाइम पढ़ा था द 5 किंगडम सिस्टम, जिसमें से हमने किंगडम नंबर 1 एंड 2 यानी किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा को देखा था। उसमें किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आज हम उसी 5 किंगडम सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। थर्ड किंगडम देख रहे हैं। थर्ड किंगडम इज द किंगडम फंजाई। जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फंजाई ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, फंजाई एक स्पेशल ग्रुप है, स्पेशल क्लास है ऑर्गेनिजम्स की, जो कि अपेरेंटली तो प्लांट लाइक लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होते एनिमल लाइक और प्लांट लाइक दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, और दोनों से डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किंगडम फंजाई में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। तो दो चीज़ें हम देखते थे, सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल किस तरह का है इनका, ट्रूली यूकैरियोट्स, क्योंकि हमने कहा था कि प्रोकैरियोट्स सिर्फ और सिर्फ किस में होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स किस किंगडम में होंगे, जस्ट इन मोनेरा। ठीक है, आपने याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में या फिर प्रोटिस्ट में चंद एक ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट हो सकते हैं, बाकी सब कौन से वाले हैं, ऑल किंगडम आर यूकैरियोट्स। ठीक है, तो फंजाई भी यूकैरियोट है, और फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। उसके अलावा हम क्या देखते थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा है, हमने पहले भी देखा था जब हम 3 किंगडम सिस्टम को देख रहे थे। तो फंजाई एक अलग तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता था। फंजाई फोटोट्रॉफिक नहीं है, मीन्स उसमें ऑटोट्रॉफिक नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ठीक, तो ये क्या करता है, ये एक हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन कौन सा वाला, द एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। ये भी आपने याद रखना है, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ सिर्फ और सिर्फ किंगडम फंजाई में होते हैं, किसी और किंगडम में नहीं होते। ठीक है, तो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ तो अब तो आप फेमिलियर हो गए होंगे। हेटेरोट्रॉफ मींस वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। लेकिन एब्जॉर्प्टिव वे में, एब्जॉर्प्टिव मीन्स वो किसी भी और ऑर्गेनिज्म से या कहीं से भी फूड को, प्रिपेयर हुए हुए बने बनाए फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। किसी को इंजेस्ट नहीं करते, किसी को ईट नहीं करते। ठीक है, क्या करते हैं, जस्ट एब्जॉर्ब करते हैं, अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर्स फैला देते हैं। ठीक है, और इनके रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे प्लांट की रूट करती है वाटर एब्जॉर्ब करती है, ये फूड एब्जॉर्ब करते हैं, फूड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन असल में होती क्या चीज़ है। कि फंजाई आर एक्चुअली द डीकम्पोजर्स, यानी जो डेड मटेरियल से फूड लेता है। डेड मटेरियल मतलब नॉन लिविंग नहीं, डेड मटेरियल मतलब जब प्लांट की डेथ हो जाए, एनिमल की डेथ हो जाए। ठीक, तो मोस्ट फंजाई आर डीकम्पोजर्स इन नेचर। ठीक, वो क्या करते हैं, किसी डेड मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, डेड बॉडी को ब्रेक डाउन करेंगे, तो जो डेड बॉडी गलती से होती है बिल्कुल उस तरह। ठीक है, ये उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको अटैक करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और फिर वहाँ पे अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर्स फैला देंगे। और फिर क्या करेंगे, वो जितनी भी ब्रेक डाउन हो के जो भी मॉलिक्यूल्स निकले हैं ना उसकी बॉडी में से, प्रोटीन और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो सारे मॉलिक्यूल्स अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर से ये एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में ले जाएंगे। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। डिकम्पोजर्स आर those organisms which gain their food या get their food from a dead body of organism। ठीक है, ये असल में डेड बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, उसके गलने सड़ने में इनका हाथ होता है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फंजाई का, क्या करता है, सबसे पहले उस डेड बॉडी को ब्रेक डाउन करेगा, यानी उसके छोटे छोटे पीसेस होंगे, मीन उसके टिश्यूज डिजॉल्व होना शुरू होंगे। फॉर एग्जांपल कोई इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि जो फ्रूट्स अगर हम रख देते हैं अपने घर में, स्टोर करके रखते हैं कुछ दिन के लिए, तो हम देखते हैं कि जैसे ऑरेंजेस के ऊपर फंगस अटैक कर देती है, या फिर अगर हमने ब्रेड को किसी डैम्प से, किसी ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रख दिया है जहाँ पे थोड़ी नमी है हवा में, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे फंगस आ जाएगी ब्रेड के ऊपर। तो वो जो ग्रेइश ब्लैकिश कलर का कोई लेयर बन जाती है, और उससे बहुत सी स्मेल भी आती है ब्रेड के ऊपर, ऑरेंज के ऊपर, इस तरह के फ्रूट्स के ऊपर बन जाती है। तो वो क्या होती है, वो असल में फंजाई होती है। मीन्स इसी
किसी फंजाई ग्रुप का कोई एक मेंबर होता है, ठीक है, वो फंगस होती है, ठीक, जिसको उर्दू में उल्ली भी कहते हैं, ठीक है, जिससे फ्रूट गल सड़ जाते हैं। तो ये असल में करती क्या है कि फंगस कहीं से भी एयर में कोई भी एक उसका सेल होगा, वो उस फ्रूट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और फ्रूट के ऊपर वो ग्रो करना शुरू कर देगा, अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर्स फैलाएगा, ठीक है, जड़ों जैसे स्ट्रक्चर। फिर क्या होगा, अभी मैं आपको जिस कॉन्सेप्ट के लिए बता रही हूँ, अभी आपने ये सब चीज़ें याद नहीं करनी। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स फैलाएगा फंगस अपना, ठीक है। फिर क्या करेगा, उस फ्रूट के जो ऑरेंज के ऊपर लेट सपोज इसने अटैक किया है, उसके अंदर फूड मॉलिक्यूल्स हैं ना, उसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है स्टोर हुई हुई जिससे हम खाते हैं, ठीक है, विटामिन हैं। तो वो क्या करेगा, फंजाई उसकी ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, डिजोल्व करेगा उसकी बॉडी को, तभी तो वो गल सड़ जाता है, ठीक है, वो साइज में इतना रिड्यूस हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, ठीक। तो क्या करेगा, ये उसको डिकम्पोज करेगा और उसमें से जितना भी फूड निकला, ठीक है, वो सारे फूड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और खुद उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप समझ में आ गया कि क्या चीज़ होती है। फंजाई एक्चुअली कुछ एंजाइम्स, कुछ डेडली एंजाइम्स सिक्रीट करता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स वो केमिकल्स होते हैं जो किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करें, ठीक है, या किसी कोई रिएक्शन कैरी आउट कराने, ठीक है। आप यहाँ से याद रख लो कि कोई ऐसे केमिकल है जिन्होंने कोई रिएक्शन करना है, ठीक है। जो फंजाई कुछ डेडली एंजाइम्स रिलीज करता है ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर जिस पे उसने अटैक करना है, उस पर डेडली एंजाइम्स क्रिएट करेगा, केमिकल्स क्रिएट करेगा। ये केमिकल्स क्या करेंगे, उसकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन के बाद जो भी उसमें से शुगर, प्रोटीन और ये सब निकल रहा है, वो सब क्या करेगा, एब्जॉर्ब्ड बाय फंजाई, वो वापस एब्जॉर्ब हो जाएगा फंजाई के अंदर, ठीक है। अब फंजाई ने क्या किया, अपना फूड खुद प्रिपेयर भी नहीं किया, लेकिन किसी को इंजेस्ट भी नहीं किया, एक खास तरीके से एंजाइम्स सिक्रीट किए हैं, उन एंजाइम्स की वजह से फूड मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं, फूड मॉलिक्यूल इसने एब्जॉर्ब किए हैं, बना बनाया फूड मॉलिक्यूल अपनी बॉडी में एंटर कर लिया, ठीक है। अब जस्ट उसको ब्रेक करेगा, उसमें से एनर्जी हासिल करेगा, ठीक है। अब ये समझ आ गया होगा आपको। इसकी बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल है, एक तो मैंने आपको जो एग्जांपल दी है, जो सिट्रस फ्रूट और ब्रेड के ऊपर अटैक होता है इसका, तो जो फंजाई का एक मेंबर है मशरूम, ये भी आपने देखा होगा, वो एडिबल है, मीन्स हम उसे खा सकते हैं, ठीक है। मशरूम की कुछ टाइप्स हैं जो हम खा सकते हैं, तो इसमें आपने एग्जांपल लिखनी है मशरूम, ठीक है। और अगर ये भूल जाता है तो आप लिख सकते हो द कॉमन फंगस दैट अटैक्स सिट्रस फ्रूट, ब्रेड, ठीक है। इसके अलावा ये भी भूल जाता है तो आपके जो हेयर के, आपके जो स्कैल्प के अंदर जो डैंड्रफ हो जाती है, दैट डैंड्रफ इज आल्सो अ फंगस, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप। तो जो भी आपको कॉमनली याद रहे, इजी जो जो एग्जांपल याद रहते हैं ना, बस वो आप अपने पास 2-3 ऐसी एग्जांपल्स मेंशन किया करो, ठीक है। ठीक, ये तो कवर हो गया पूरा, यानी सेल्स कैसे थे, यूकेरियोट थे और मल्टीसेलुलर बॉडी थी, ठीक है। न्यूट्रिशन किस तरह की थी, एब्जॉर्प्टिव, हेटेरोट्रॉफ्स, और असल में ये क्या थे, डिकम्पोजर्स थे। एग्जाम्पल भी हमने देख ली कि मशरूम, डैंड्रफ और कॉमन फंगस जो कि सिट्रस फ्रूट को अटैक करती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किंगडम, किंगडम नंबर 4। अब तो बहुत इजी वाले किंगडम रह गए हैं, द प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो हम पहले प्लांटी को देखते हैं, द किंगडम प्लांटी। इसमें सारे प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है प्लांट में, दे आर ग्रीन, दे आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड लेंगे, ठीक है। दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ऑटोट्रॉफिक मीन्स फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी न्यूट्रिशन, बहुत सिंपल, ठीक है। सेल टाइप कैसा है इनका, यूकेरियोट, क्योंकि मैंने तो कहा था कि यूकेरियोट, हमें तो पता है कि यूकेरियोट के अलावा प्रोकैरियोट यानी सिर्फ मोनेरा में है, तो बाकी सारे किंगडम कौन से होंगे, यूकेरियोट होंगे, यूकेरियोटिक सेल्स हैं। लेकिन कौन से वाले प्लांट्स जो हैं वो, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर किस नेचर के हैं, सारे मल्टी सेलुलर हैं।
ठीक है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक बॉडी है इनकी। ठीक, इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो गए, यूकैरियोट मल्टी सेलुलर भी हो गए, लेकिन कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी। दे कांट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये मेंशन करना है आपने। मूव का मतलब ये नहीं है कि वो अपने लीव्स मूव नहीं कर सकते या इस तरह से। दे कांट लीव देयर प्लेस, जहाँ पे इनकी पोजीशन है ना, उसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, जैसे एनिमल जाते हैं। और प्लांट्स आर सेसाइल, सेसाइल मीन्स जो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये वर्ड भी आप याद कर लो अगर अभी याद होता है, वरना तो यहाँ पे मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेटर ऑन ये आप यूज़ करोगे ये वर्ड। ठीक, ये भी हमने देख लिया। इसके अलावा और क्या होता है प्लांट्स में? देयर सेल्स हैव सेल वॉल, इनके सेल्स में सेल वॉल होती है। और सेल वॉल को तो हम काफ़ी देर से देख रहे हैं कि प्लांट में होती है, एनिमल टिश्यू में, एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है, तो ये क्लियर इनकी डिस्टिंक्शन है फ्रॉम एनिमल। इसके अलावा फ्लावर्स की फॉर्म में दे हैव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है? फ्लावर्स की हेल्प से। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? और इनमें जो न्यू प्लांट, जो बेबी प्लांट है, जैसे एक पेरेंट प्लांट है और एक उसका बेबी प्लांट है, ठीक है, जो न्यू से प्रोड्यूस हुआ है, सीड से प्रोड्यूस हुआ है या जैसे भी, तो वो जो बेबी प्लांट होगा उसकी, वो अभी जब वो प्लांट लाइक बॉडी में आएगा ना, उसकी लीव्स, शूट, रूट जो भी बनेगा, ठीक है, ये बनने से पहले वो जब सीड के अंदर है तो वो किस फॉर्म में है? एक एम्ब्रियो के फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा था कि एनिमल्स जब एक न्यू इंडिविजुअल, बेबी इंडिविजुअल की फॉर्म में आते हैं तो उससे पहले वो किस फॉर्म में होते हैं? वो एक सेल के मैस की फॉर्म में, जैसे बस एक लोथड़ा सा होता है। ठीक है, उस तरह से। तो फिर उसी तरह जो उसकी अंडर डेवलप्ड फॉर्म होती है, अभी डेवलप नहीं हुई होती प्रॉपर। ठीक है, अभी डेवलप हो रही होती है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं ना। तो इसी तरह प्लांट्स में भी जो स्टेज होती है फ्रॉम अ ज़ाइगोट, फ्रॉम अ वन सेल, जो न्यू ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट सेल क्रिएट होता है, वहां से लेके एक न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होने तक, मेच्योर नहीं मैं कह रही, मेच्योर वो फुली मेच्योर फुल साइज का प्लांट होता है। ठीक है, क्या? एक न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होना है, वो जो सीडलिंग निकलता है, छोटा सा प्लांट निकलता है, इसका एक दो लीफ होते हैं। ठीक है, तो एक वन सेल स्टेज से लेके उस कंप्लीट इंडिविजुअल स्टेज तक जो बीच में अंडर डेवलप्ड इसकी फॉर्म आती है, उसे भी हम क्या कहते हैं? बीच की स्टेजेस को क्या कहते हैं? द एम्ब्रियो स्टेज। तो प्लांट्स में भी एम्ब्रियो स्टेज आती है। ठीक है, इससे पहले किसी किंगडम में हमने ये स्टेज नहीं पढ़ी। ये स्टेज किस में होती है? जस्ट प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, फंजाई में नहीं होती, मोनेरा में नहीं होती, प्रोटिस्ट में नहीं होती। सही, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेकिन एग्जाम्पल रह गई। एग्जाम्पल में आप कोई भी कॉमन प्लांट की एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन आपकी बुक में जो मेंशन है वो कुछ क्लासेस दी हुई हैं। मॉसेस, कुछ प्रिमिटिव टाइप के, जो आप कह सकते हो कि ओल्ड किस्म के प्लांट्स हैं, जो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, ग्रासेस टाइप, आप इसमें ग्रासेस की एग्जांपल दो, आप इसमें रोज प्लांट की एग्जांपल दो, आप इसमें एप्पल ट्री की एग्जांपल दो, आपको जो भी एग्जांपल इजी लगती है, कैक्टस की एग्जांपल दो, जो भी डेली लाइफ में आपने देखी है, आपको 3-4 एग्जांपल्स तो इजीली हर स्टूडेंट मेंशन कर सकेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है इतने कॉम्प्लेक्स नेम्स, मॉसेस और फ्लावरिंग प्लांट्स भी ये सब लिखने की, आप कोई भी कॉमन एग्जांपल दे सकते हो। ये तो हो गया किंगडम प्लांटी। लास्ट किंगडम है द एनिमेलिया। जैसे प्लांटी में आप ज़्यादातर चीज़ों को आप पहले से जानते थे, इसी तरह किंगडम एनिमेलिया को भी आपने काफ़ी ऑब्जर्व कर रखा है, और किंगडम एनिमेलिया में हम खुद भी आते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ईजी होगा आपके लिए। ऑल एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया, और उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज इंजेस्टिव, इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ्स, यानी ये फूड को ईट करते हैं थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जैसे हमारा माउथ है। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब पता चला, इंजेक्शन इज जस्ट ईटिंग, ईटिंग बाय माउथ। ठीक है, इसके अलावा वो जो फूड को इंजेस्ट करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए दे हैव अ स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ट्रैक।
डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इससे पहले हमने किसी में भी नहीं पढ़ा, हमने फंगस में नहीं देखा कि फंगस का कोई डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। क्यों? क्योंकि वो तो फूड मॉलिक्यूल लेता ही किस फॉर्म में है, सबसे सिंपल फॉर्म में, ब्रेक डाउन हुआ फूड ही एब्जॉर्ब करता है, उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स किस्म का फूड खाते हैं, ठीक। जैसे हम मीट खा रहे हैं, तो मीट के अंदर वो सेल्स हैं असल में, ठीक है। तो सेल्स को ब्रेक करना है, पहले मसल्स को ब्रेक करना है, सेल्स को ब्रेक करना है, फिर उसके अंदर से ऑर्गेनेलीज ब्रेक करनी है, फिर उनके अंदर से प्रोटीन अलग करनी है, फिर प्रोटीन को और ब्रेक करना है, सिंपल फॉर्म में लाना है, तब हमारा फूड जाके हमारी बॉडी के यूज़ में आएगा, ठीक। तो उससे पहले इतनी सारी डाइजेशन करनी पड़ती है। तो एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू डाइजेस्ट देयर फूड, और ये फूड कैसे लेते हैं, इंजेक्शन से, ठीक है। इसके अलावा एनिमिलिया में क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया हमने, सेल कैसे हैं, सेल टाइप इज यूकैरियोट एंड मल्टीसेलुलर्स। उसके अलावा ऑर्गन सिस्टम्स आर वेरी हाई डेवलप्ड। ऑर्गन सिस्टम हमने प्लांटिंग में भी नहीं देखा, प्लांटिंग में भी हमने नहीं देखा ऐसे, क्योंकि प्लांट्स में भी कोई वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होते, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। तो ऑर्गन सिस्टम किसकी खासियत है, किंगडम एनिमिलिया की, ठीक है। इसके अलावा एनिमिलिया में और क्या होता है, दे आर मोबाइल मतलब मूवेबल। ये एक जगह को, जैसे हम एक जगह में अभी खड़ी हूँ, मैं मूव करके कहीं भी जा सकती हूँ, अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हूँ। एनिमल्स अपनी बॉडी को अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो दे आर मोबाइल इन नेचर, ठीक है, मूवेबल। लेकिन प्लांटी कैसा होता है, किंगडम प्लांटी के मेंबर्स कैसे होते हैं, दे आर सिसाइल इन नेचर, दे कांट मूव, ठीक। उसके अलावा हम क्या देखें इसमें, इसके अलावा आता है दे हैव नो सेल वॉल, ठीक है। कोई भी प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, ठीक। और यहाँ पे एक वर्ड इनके लिए यूज हुआ है, दे आर हेटेरोट्रॉफिक कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होता है, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे आप तीन टर्म्स देखो कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के बेसिकली थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ याद नहीं करनी, जस्ट देख लो कि ये क्या टर्म लिखी हुई है यहाँ पे। प्रोड्यूसर्स क्या है, नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है, फूड प्रोड्यूसर, फूड को खुद प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है। और उसमें क्या आता है, प्लांट, ठीक है। तो एग्जांपल से ही समझ आ जाता है क्या चीज़ है। प्रोड्यूसर्स आर फूड जो प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सारे, उन सबको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि वो अपने लिए भी फूड प्रिपेयर करते हैं और इन्हीं के ऊपर सारे हेटेरोट्रॉफ्स भी डिपेंड कर रहे होते हैं। तो फूड को, इस दुनिया में फूड को क्रिएट कौन कर रहा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, दीज प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सेकंड, इन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं कंज्यूमर्स, जैसे कि हम, जैसे कि लाइन, जैसे कि गोट, वो हम सब क्या खाते हैं, ये सारे जो एनिमल्स हैं क्या करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स हमें कहते हैं, कंज्यूम करना क्या होता है, ईट करना, किसी चीज़ को यूटिलाइज करना, ठीक है। तो उन्हीं का बनाया हुआ फूड हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है एनिमल, तो ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, ठीक है। और फिर क्या होता है, एक होती है डिकम्पोजर कौन से हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो डिकम्पोजर मैंने अभी बताया था, जो डेड एनिमल बॉडी को डिसॉल्व करके, डिस्ट्रॉय करके क्या करें, उसे सिंपल फॉर्म में, सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में छोड़ दें, ठीक है। जैसे हमारा जो पूरी बॉडी बनी हुई है, वो हमारी स्किन को, हमारे फ्लैश को, सारे को डिसॉल्व करके मट्टी की फॉर्म में छोड़ दें, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स निकाल दें हमारी बॉडी में से, ठीक, हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी, सही। तो एनिमल्स आर कंज्यूमर्स इन नेचर, ठीक है। क्या करते हैं ये कंज्यूमर्स, किसी और का बनाया हुआ या प्रोड्यूसर का बनाया हुआ फूड खाते हैं। तो एनिमल की क्या एग्जांपल दोगे आप, ह्यूमन इज एन एनिमल, और मंकी, गोट, ईगल, इन सब की एग्जांपल दोगे, फिश, ठीक। ये सब एनिमेलिया किंगडम में आएंगे। फर्दर इनकी क्लासेस होती हैं, फिश अलग होती है और मैमल्स अलग होते हैं, बर्ड्स अलग होते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था यहाँ तक, तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुई ना, ये किंगडम नंबर 5 था।
क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट हो गई यहाँ पे, लेकिन हमने कहा था कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें ना सिर्फ ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन पता चलता है, सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी पता चलती है, बल्कि हमें उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता चलती है। लेकिन हमने यहाँ कहाँ एवोल्यूशन देखी कि एनिमेलिया किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं उनका पेरेंट कौन था हिस्ट्री में, वो किससे इवॉल्व हुए, वो तो हमने नहीं देखी, वो असल में हमने देखी है। ठीक है, अब हम उसको समराइज करते हैं, रिलेशन बताते हैं हम इन किंगडम का आपस में। तो ये सबसे जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो किस किंगडम में है, किंगडम मोनेरा में। ठीक है, सबसे प्रिमिटिव टाइप के हैं मोनेरा, सबसे ओल्ड टाइप के। ठीक है, जो किंगडम मोनेरा आप कह सकते हो वो सारे किंगडम का पेरेंट था, एंसेस्टर था। ठीक है, स्टार्ट में सिर्फ किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे, उसके अलावा कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये एक थ्योरी है। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा से क्या इवॉल्व हुए, द प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट इवॉल्व हुए। ठीक है, इनसे मॉडिफाई होके प्रोटिस्ट बने। और प्रोटिस्ट में हमने क्या देखा है, प्रोटिस्ट 3 तरह के होते हैं ना। ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं। तो ये चीज़ भी तो इसको, ये जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है इस चीज़ को प्रूव कर रहा है ना कि मोनेरा और प्रोटिस्ट एक जैसे हैं तकरीबन, ऐसे लगते हैं जैसे मोनेरा वाज द पेरेंट ऑफ प्रोटिस्ट। ठीक है, प्रोटिस्ट मोनेरा से इवॉल्व हुए थे, चेंज हुए थे। अब प्रोटिस्ट किस किस तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, कुछ एनिमल लाइक हैं, कुछ प्लांट लाइक हैं और कुछ फंजाई लाइक हैं। ठीक है, और हमारे पास रेस्ट ऑफ द किंगडम भी इस तरह के हैं। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे दे वर द पेरेंट्स ऑफ द एनिमेलिया किंगडम। उनसे क्या बना, एनिमेलिया किंगडम इवॉल्व हुआ उनसे। ठीक है, और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से क्या इवॉल्व हुआ, द प्लांटी किंगडम। ठीक है, तो हमें ये क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या बताता है, क्या शो करता है, एक तो ये कि प्लांट लाइक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव हैं और इस तरह से सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी हमने देख ली है। अब हम देख रहे हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि किससे कौन इवॉल्व हुआ होगा। तो हम ये कहते हैं कि बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो सबसे पहले मोनेरन्स इस यूनिवर्स में क्रिएट हुए थे। सबसे पहले बैक्टीरिया क्रिएट हुए थे इस यूनिवर्स में जब ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन डिपॉजिट होना शुरू हुई। ऑक्सीजन के साथ साथ प्रोटिस्ट इवॉल्व हुए। प्रोटिस्ट में एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स थे। एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स और मॉडिफाई होते गए और पूरा एनिमेलिया किंगडम बन गया। ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से एनिमेलिया किंगडम बना होगा। ठीक, ये एज्यूम किया जाता है। और इसी तरह प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म से प्लांटी किंगडम इवॉल्व हुआ होगा, यानी एक्चुअल प्लांट्स जो आजकल हैं। ठीक है, इसी तरह फंजाई लाइक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म से फंजाई पूरा ग्रुप, पूरा किंगडम इवॉल्व हुआ होगा। ठीक, तो ये इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। सही, अब इतने सारे हमने सारे ऑर्गेनिजम्स कवर कर लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, एनिमल, प्लांट, बर्ड, सब कुछ देख लिया हमने। सारे ऑर्गेनिजम्स को डाल तो दिया 5 किंगडम में, लेकिन अभी तक हमने किसी एक चीज़ का जिक्र नहीं किया। क्या था वो, वायरसेस। हम कहते थे वायरसेस रेप्लिकेट कर सकते हैं जो कि कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो लिविंग है लेकिन सेमी लिविंग, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखते। ठीक है, तो वायरसेस के लिए एक सेपरेटली 6th किंगडम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वायरस ही है, यही वाला ऑर्गेनिज्म है। इसको हम ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, जस्ट लिविंग पार्टिकल कह सकते हैं। ठीक है, क्यों, हमने क्या रीजंस देखी थी, क्योंकि वायरसेस जो हैं दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, दे आर क्रिस्टल्स, जस्ट क्रिस्टल्स, जैसे स्टोन्स होते हैं। ठीक है, जो हम अपनी रिंग में स्टोन्स पहनते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टल लाइक, डायमंड जैसे है। ठीक, तो वायरसेस दे आर जस्ट क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स, पत्थर जैसा कुछ है। ठीक है, तो ऐसा तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। ठीक, और इसके अंदर लिविंग, इसमें कोई सेल नहीं है, दे आर एसेलुलर। ठीक है, इसीलिए हम उनमें से किसी भी किंगडम में नहीं डाल सकते क्योंकि उन सब में सेल्स हैं। ठीक, उसके अलावा वायरसेस दे आर डेड व्हेन आर आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, ये डेड ही होते हैं, इनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती, इनके अंदर रेप्लिकेशन भी नहीं होती जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होंगे, एयर में होंगे, सॉइल में होंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे वायरसेस के अंदर, लेकिन इनके अंदर डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। ठीक है, तो ये सब तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ठीक, और उसके अलावा जब ये किसी होस्ट के अंदर होते हैं तो होस्ट की बॉडी यही यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर हो जाते हैं, तो वहां जाके ये रीजनरेशन भी करते हैं, मीन्स अपने जैसे वायरसेस प्रोड्यूस करते रहते हैं। और ये तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो सिर्फ इनकी यही 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनके लिविंग होने को सपोर्ट करती हैं, बाकी सब क्या इनके डेड होने को या नॉन लिविंग होने को सपोर्ट करती हैं। इसलिए वायरसेस को किसी भी किंगडम में नहीं डाल सके हम, वायरसेस का स्टेटस बिल्कुल सेपरेट है, इसे हम 6th किंगडम भी नहीं कहते, इसको हम किंगडम में इंक्लूड नहीं करते, जिस वायरसेस अभी तक इस किंगडम सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो वायरसेस के ही तरह के जिसमें डीएनए प्रोटीन दोनों होगा उसे हम वायरस कहेंगे, जिसमें सिर्फ प्रोटीन होगा वो होगा प्रायॉन्स। ये साइड बॉक्स में दिया हुआ है पेज नंबर 39 में। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए होगा वो उसे हम वायरॉइड कहेंगे। ठीक है, दो हुई अभी